बैक टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज जो हमारा एजेंडा होगा वो हिल्बर्ट स्पेस जो हमारा टॉपिक चल रहा था उससे रिलेटेड 3 थ्योरम 2 थ्योरम्स और एक क्वेश्चन में लेकर आया हूँ आज। इन तीनों क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे और जो थ्योरम्स हैं उनका प्रूफ हम देखेंगे। इसके अंदर पहली थ्योरम हमारी कहती है कि इनर प्रोडक्ट जो है हमारा जॉइंटली कंटीन्यूअस है और साथ में दिए हुए x n टेंड्स टू x, y n टेंड्स टू y। दिस इम्प्लाइज दैट xn एंड yxn yn का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो x, y के इनर प्रोडक्ट को टेंड करेगा। सेकंड थ्योरम है, उसके 2 पार्ट हैं। अगर x एंड y आर 2 वेक्टर्स फ्रॉम हिल्बर्ट स्पेस देन शो दैट x प्लस y के नॉर्म का स्क्वायर माइनस x माइनस y के नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में रियल पार्ट ऑफ x, y के इनर प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये हमें शो करना है। और उसके बाद सेकंड पार्ट हमारा है एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट जो है हमारा रियल पार्ट ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा रियल पार्ट ऑफ एक्स आयोटा वाई के इक्वल होगा। ये 2 तो हमारे थ्योरम्स हैं जिनका हम प्रूफ देखेंगे, ये स्टेटमेंट्स उनके हैं। और साथ में एक क्वेश्चन है कि एल अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो हमें शो करना है कि रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स हैज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्म। ये नॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को सैटिस्फाई करता है। ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चंस हैं आज हम देखेंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी फर्स्ट थ्योरम है हिल्बर्ट स्पेस इनर प्रोडक्ट जॉइंटली कंटीन्यूअस, इसको हम देखते हैं सबसे पहले। थ्योरम कहती है कि जो हमारा इनर प्रोडक्ट है वो जॉइंटली कंटीन्यूअस होगा और साथ में हमें गिवन है कि एक्स को टेंड करता है और वाई को टेंड करता है। तो एक्स एन कोमा वाई एन के जो इनर प्रोडक्ट है वो एक्स कोमा वाई के इनर प्रोडक्ट को टेंड करेगा। तो गाइस इसका प्रूफ है, हमें जो गिवन डेटा है पहले हम उसको लिख लेते हैं। वी हैव वी हैव गिवन दैट एक्सटेंड टेंड्स टू एक्स। जब गाइस हमारा एक्सटेंड एक्स को टेंड करेगा तो बनाच स्पेस के अंदर भी ये सेम थ्योरम इस तरीके की है। वहीं से हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सटेंड माइनस एक्स जो होगा इसको लेफ्ट साइड लेंगे तो 0 को टेंड करेगा। जब ये 0 को टेंड करेगा तो एक्सएन माइनस एक्स जो है इसका जो मॉड होगा वो भी 0 को टेंड करेगा। इसमें तो कोई वो है ही नहीं। एस हमारा एन जो होगा एस एन टेंड टू इन्फिनिटी होगा। सेम हम वाई एन के लिए करेंगे। वाई एन टेंड्स टू वाई इम्प्लाइज दैट वाई एन माइनस वाई का जो मॉड है वो हमारा 0 को टेंड करेगा एस अवर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हमें जो गिवन जो हमें शो करना है उसको हम देखते हैं। वी वांट टू शो inner product of xn comma yn is tends to x comma y, that is इसको हम लिखेंगे जैसे हमने ऊपर किया है। xn comma yn जो हमारे फर्स्ट टर्म हो गई इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारी सेकंड टर्म है जो राइट साइड थी उसको लेफ्ट साइड लाएंगे, इस टेंड्स टू 0 जैसे हमने ऊपर किया अभी एस एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये गाइस हमें शो करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड को लेके चलेंगे और राइट साइड हम 0 शो कर देंगे बाई LHS xn कोमा yn का इनर प्रोडक्ट माइनस एक्स कोमा वाई इसका मोड। यहाँ पर हम गाइस एक टर्म है जिसको ऐड करेंगे और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे xn कोमा वाई। इसको हम जोड़ेंगे और इसको इसके अंदर हम घटाएंगे। तो फिर देखते हैं क्या होता है। xn कोमा वाई एन का इनर प्रोडक्ट माइनस ऑफ xn कोमा वाई प्लस xn कोमा वाई, इसको हमने जोड़ा एक बार घटाया और x कोमा वाई हमारा था ही नेगेटिव। तो ये हो गया गाइस। अब हम जानते हैं कि हमारी एक प्रॉपर्टी होती है हिल्बर्ट स्पेस के अंदर, क्योंकि हमें इनर प्रोडक्ट जो है हिल्बर्ट स्पेस से है कि अगर हमारा अल्फा ए इंटू अल्फा कोमा बी इंटू बीटा है
तो हम इसको ए और बी का बाहर इसको बाहर कर देते हैं। यहाँ पर ओनली हमारे वेक्टर्स रह जाते हैं जो स्केलर से बाहर आ जाते हैं। सेम प्रोसेस हम यहाँ अप्लाई करेंगे, जो हमारा बाहर है उसको हम अंदर कर देंगे। यानी रिवर्स इसको हम अप्लाई करेंगे। ऐसा गिवन है हमें, ये माइनस है ना साइन, इसको अंदर करेंगे। तो देखते हैं कैसे होता है। तो ये हो गया xn, yn, माइनस है इसको प्लस कर देंगे। xn, माइनस का y, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, जैसे -1 मान लेते हैं इसकी जगह पे, तो ये इस तरीके से बाहर आ जाएगा -1 बाहर। तो ये माइनस के अल्फा, बीटा हो गया था। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से किया है इसको। तो ये xn, y, और जो नेगेटिव है इसको अंदर कर देंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जाएगा माइनस का x, y का इनर प्रोडक्ट और इसका पूरे का मोड। अब हम क्या करेंगे, वी अप्लाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी, दैट इज अल्फा प्लस बीटा गामा अगर हमें गिवन हो इनर प्रोडक्ट्स में, तो हम इसको क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ये कर देते हैं। सेम इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो ये हमारा होगा, इसको हम रिवर्स अप्लाई करेंगे। ये 2 टर्म हमें ओपनली दी हुई है, इसको हम इस तरीके से कंबाइन करेंगे। यहाँ पे हमारी राइट साइड वाली टर्म थी वो सेम थी, और लेफ्ट वाली जो है बदल ली थी। एक दूसरी होती है जिसमें हमारी लेफ्ट वाली सेम रहती है और राइट वाली चेंज होती है। तो राइट वाली यहाँ पे चेंज हो रही है, xn को -y हुआ है, xn सेम है, तो हम यहाँ पे करेंगे xn, yn माइनस y। जैसे यहाँ पे था अल्फा बीटा हो गया था, चेंज गामा सेम था, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया था, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन है हमारा y के अंदर, ये yn y पे चला गया माइनस का है, लेकिन तो इसलिए नेगेटिव साइन आया प्लस। अब इसी तरीके से यहाँ पे xn जो है वो माइनस x में चेंज हो गया, तो ये इनर प्रोडक्ट ऑफ xn माइनस x, y हमारा चेंज नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हम इसका इनर प्रोडक्ट लेके इसको करने के बाद हम मॉड लगा देंगे। अब इसके बाद हम ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, दो बोथ टर्म जो है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा ये। हाँ, मॉड को जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, yn माइनस y का मॉड, इनर प्रोडक्ट मॉड प्लस मॉड ऑफ xn माइनस x, y का इनर प्रोडक्ट और मॉड। ये हो गया बाई ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। इसके बाद हम यहाँ पर स्वार्ज इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे, जहाँ पे हम कहती है बाई स्वार्ज इनइक्वालिटी, दैट इज अगर हमें दो टर्म x, y का इनर प्रोडक्ट गिवन हो, तो हम इसको क्या, इसका मॉड है, तो ये लेस देन इक्वल टू होता है x का नॉर्म और y का नॉर्म, मतलब इन दोनों टर्म को नॉर्म कर देता है वो, और मल्टीप्लाई में। तो हमें ये 2 टर्म दी हुई है, इसका नॉर्म कर देंगे, तो ये लेस देन इक्वल टू होगा हमारा xn का नॉर्म और ये yn माइनस y का नॉर्म प्लस नॉर्म ऑफ xn माइनस x इंटू में y का नॉर्म। ये हो गया। अब गाइस कुछ नहीं बचा है इसके अंदर, हमारा प्रूफ हो ही चुका है लगभग, क्योंकि yn माइनस y को मैं मॉड लिख सकता हूँ, yn माइनस y का नॉर्म इज इक्वल टू yn माइनस y का नॉर्म मॉड, विच इज मैं ऊपर बता चुका हूँ, ये हमारा टेंड कर रहा है 0 को, एस एंड टेंड टू इन्फिनिटी, ये हमारा 0 टेंड करेगा। सिमिलरली x के लिए नॉर्म ऑफ xn माइनस x इज mod of xn माइनस x इज टेंड्स टू 0s एंड टेंड टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमारे दोनों टर्म जो है, ये यहाँ से ये वाली ये 0 हो गई और यहाँ से ये वाली टर्म 0 हो गई, तो कुल मिला के हमारी दोनों टर्म की ये 0 हो गई। तो ये हो गया हमारा
जो हम लेके चले थे लेफ्ट साइड और हमने प्रूव कर दिया इसको राइट हैंड साइड यानी कि आरएचएस। हेंस एक्सएन कोमा वाई एन का नॉर्म इज टेंड्स टू एक्स कोमा वाई। जो गाइस हमारा प्रूफ जो है कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ये हमें शो करना था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल जो था वो नेक्स्ट थ्योरम थी एक्स वाई आर एनी टू वेक्टर्स इन हिल्बर्ट स्पेस देन शो दैट दिस एंड दिस। ये शो करने के लिए गाइस हम क्वेश्चन पर आते हैं अपने। पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करेंगे और उसके बाद सेकंड पार्ट पर आएँगे। गाइस इससे पहले मैं बता दूँ क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कि मैं पिछली वीडियो के अंदर स्वाज इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ, उसी का यहाँ पे यूज़ होगा। आपने अगर वो देखी नहीं तो जाके देख लीजिए। प्रूफ देखते हैं इसका। इसका प्रूफ हम लेट सबसे पहले हम मान लेते हैं x, y बिलॉन्ग्स टू H। H हमारा जो है हिल्बर्ट स्पेस है। देन हमारे गाइस एक रिलेशन होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ नॉर्म में, वो ये है कि x प्लस वाई हम लेके चलेंगे देन x प्लस वाई कोमा x प्लस वाई, ये दो एलिमेंट हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, विच इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। इसी को गाइस हम एक्सपेंड कर देंगे तो हमें जो टर्म मिलेगी वो उसको और x माइनस वाई करेंगे क्योंकि इसमें दो टर्म दी हुई है x प्लस वाई और x माइनस वाई, फिर उसको उन दोनों को क्या सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, ये दिख रहा है यहाँ से हमें। तो इस तरीके से सोचना पड़ता है पहले थोड़ा, क्योंकि x प्लस वाई है और यहाँ x माइनस वाई, यानी ये दो टर्म ली होंगी और उनका इनर प्रोडक्ट लिया हुआ, उनको ओपन करेंगे, फिर उनको सब्ट्रैक्ट किया हुआ तो हमें ये मिलेगा। तो देखते करके कि ये क्या होता है इसके बाद में। तो ये एक्सपेंड x को हम इसके साथ, y को इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, y लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो हमारी होती है, x कोमा x प्लस वाई हो गया ये इसका इनर प्रोडक्ट, प्लस y कोमा x प्लस वाई का इनर प्रोडक्ट, ये हो गया। इसको हमने एक्सपेंड किया। इसके बाद हम फर्दर इसको एक्सपेंड कर देते हैं इन दोनों के रिस्पेक्ट में। तो ये x कोमा x का इनर प्रोडक्ट प्लस x कोमा y का इनर प्रोडक्ट प्लस y को करेंगे y का x के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस y का y के साथ इनर प्रोडक्ट। जैसा भी मैंने बताया दो एलिमेंट सेम हो, उनका इनर प्रोडक्ट जो है उनके नॉर्म के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो दो एलिमेंट सेम है यहाँ पे और यहाँ पे, तो इनका नॉर्म का स्क्वायर ही हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ से x का नॉर्म का स्क्वायर प्लस x कोमा y प्लस y कोमा x का इनर प्रोडक्ट प्लस नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ से हम नॉर्म वाली टर्म को एक साइड कर लेते हैं और जो हमारे रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको गाइस अभी हम सम नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्स वाई और वाई एक्स ये दो टर्म्स हैं जहाँ पे हमारी कम्यूटेटिविटी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वरना तो मैं इसे रिवर्स कर देता। लेकिन हमारी एक प्रॉपर्टी होती है हिल्बर्ट स्पेस में कि मैं एक्स प्लस वाई, एक्स कोमा वाई का इनर प्रोडक्ट जो है उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स कोमा वाई का इनर प्रोडक्ट और का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर जेड कोई नंबर है हमारा ए प्लस आयोटा बी, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा ए माइनस आयोटा बी होगा। और जब मैं इन दोनों को सम करूँगा जेड प्लस जेड बार, तो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस आयोटा बी प्लस ए माइनस आयोटा बी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2a मिलेगा, जो कि हमारा ए क्या था, हमारा रियल पार्ट था इसका, और बी इमेजिनरी पार्ट। तो हमें रियल पार्ट मिला, यहाँ पे भी यही हो रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा जो भी है कॉम्प्लेक्स हो या रियल हो, उससे हमें इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन इसका कॉन्जुगेट लिया हुआ सीधी बात है कि मतलब ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा इमेजिनरी पार्ट तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमारा जो रियल पार्ट है उसका ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको एक्स का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा वाई।
बस गाइस इसके अंदर यही है, थोड़ा-सा जैसे बच्चे देख कर डर जाते हैं, थोड़ा बदसूरत लगता है, ये आर-ई कहाँ से आ गया भई, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। भई ये है कुछ नहीं, ये रियल पार्ट को दिखाने के लिए शो किया हुआ है। एक तो टर्म हमारी ये बन गई यहाँ से, वो अपनी इक्वेशन नंबर 1 अज़्यूम कर लूँगा, जो कि मेरा x प्लस y का नॉर्म के स्क्वायर के बराबर है। ये चीज़। नाउ फॉर x माइनस y का नॉर्म का स्क्वायर देखेंगे हम। इसके लिए हम सेम प्रोसेस जब हम अप्लाई करेंगे, तो ये ऊपर से ही कर देते हैं सिमिलरली। x के नॉर्म का स्क्वायर, y के नॉर्म का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव ऑफ 2 ऑफ रियल पार्ट ऑफ x, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 अज़्यूम कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, देखें आप। ये x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई, तो करेंगे जब हम सब्ट्रैक्ट इसको, बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 माइनस 2, देन वी गेट नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हम एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएँगे दोनों, और यहाँ से वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएँगे, रहेंगे बचेंगी ये 2 टर्म्स। फिर 2 रियल पार्ट ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस ऑफ, ये हमारा माइनस है जो हमने माइनस किया, और माइनस इसके अंदर भी था एक 2 रियल पार्ट ऑफ एक्स कोमा वाई का इनर प्रोडक्ट। ये माइनस से माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारा जाएगा 4 रियल पार्ट ऑफ एक्स कोमा वाई व्हिच आवर रिक्वायर्ड प्रूफ, रिक्वायर्ड प्रूफ, जो हमें गाइस पूछा गया था, रियल पार्ट ऑफ एक्स कोमा वाई का नॉट वो इनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट पर आते हैं, हमारा अगला पार्ट है, अगला पार्ट हमारा है प्रोडक्ट एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा रियल पार्ट ऑफ एक्स कोमा आयोटा वाई, ये गिवन है। इसके लिए गाइस इसके अंदर देखो क्या किया हुआ है, इसने जो इनर प्रोडक्ट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर से है, तो एक तो उसके अंदर रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। इमेजिनरी पार्ट को इसने इस तरीके से लिखा हुआ है, बस हमें यही दिखाना है कि फिर इमेजिनरी पार्ट इसके इक्वल होता है कैसे। ये सोचने का तरीका है कि मतलब इसने कैसे किया है, तो इसको देखते हैं कैसे करता है ये। इसका प्रूफ हम देखते हैं। वी लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहाँ पे हमारा जो रियल पार्ट है वो a है एंड इमेजिनरी पार्ट b है। तो मैं z को क्या लिखूँगा? रियल पार्ट ऑफ z प्लस आयोटा रियल पार्ट ऑफ रियल सॉरी तो रियल कह रहा हूँ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इस तरीके से लिखूँगा क्योंकि रियल पार्ट हमारा b है। सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, z को माइनस आयोटा z से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये हो गया माइनस ए आयोटा, और ये हमारा हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू बी। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का आयोटा z को माइनस आयोटा ए प्लस का हो जाएगा, -1 होता है प्लस का भी। तो यहाँ से मैं जो रियल पार्ट था वो इमेजिनरी में कन्वर्ट हो गया, और जो इमेजिनरी था वो रियल। जब मैं बोलूँ तो इस चीज़ को मैं क्या लिखूँगा, रियल पार्ट ऑफ z जो है हमारा a था, यहाँ से मैं लिखूँगा रियल पार्ट जो हमारा आयोटा z है माइनस के, वो हमारा b है। सेम यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर। हमारा x, y कोई हमारा इनर प्रोडक्ट है, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस आयोटा।
इसका आयोटा एक्स कोमा वाई, ये हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स कोमा आयोटा वाई लिख सकता हूँ इसको। क्योंकि यहाँ से मैं जब इसको आयोटा को बाहर करूँगा तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा जो कि नेगेटिव साइन कर देगा। तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ। अब हमारा ये टर्म आ गई है, इस तरीके से। यानी इसका जो रियल पार्ट है वो इमेजिनरी बन चुका है, जो इमेजिनरी है वो रियल बन चुका है। तो व्हिच इज़ इक्वल टू, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो रियल पार्ट ऑफ इसका एक्स कोमा आयोटा वाई होगा, वो इज़ इक्वल टू होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स कोमा वाई के। होगा ना इस तरीके से, क्योंकि जो हमारा रियल पार्ट है वो इमेजिनरी बन चुका है, जो इमेजिनरी वो रियल। तो हमारा जो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट था इसका, वो इसके रियल के बराबर होगा ना। तो यही इसके अंदर मैं शो कर चुका था। हैंस एक्स कोमा वाई का इनर प्रोडक्ट जो है वो हमारा रियल पार्ट ऑफ एक्स कोमा वाई जो हमारा वो तो है ही है, प्लस आयोटा जो हमारा इमेजिनरी पार्ट था एक्स कोमा वाई, उसको मैंने थोड़ा-सा चेंज करके लिख दिया है। तो हो जाएगा हमारा आयोटा रियल पार्ट ऑफ एक्स कोमा आयोटा वाई। सो ये गाइस था इसका प्रूफ, ये प्रूफ हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है that L is an inner product space, then show this has the properties of a norm. इसका सॉल्यूशन गाइस हम देखते हैं। L हमारा इनर प्रोडक्ट है और हमें शो करना है कि ये है प्रॉपर्टी रखता है नॉर्म की। हम रिलेशन जाते हैं नॉर्म की और इनर प्रोडक्ट का बीच में, इनर प्रोडक्ट और नॉर्म के बीच में रिलेशन मैं पीछे भी डिस्कशन कर चुका हूँ कि हमारा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स को एक्स दो सेम एलिमेंट्स का जो होता है वो नॉर्म ऑफ एक्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। वी नो दैट we know this relation between norm and inner product। इसने क्या किया, स्क्वायर रूट को इस तरफ सेंड कर दिया है। तो इसने एक्स कोमा एक्स कर दिया इसको और इसको कर दिया मॉड नॉर्म ऑफ एक्स। हमें क्या शो करना है, वी वांट टू शो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा एक्स का रूट सेटिस्फाई नॉर्म प्रॉपर्टीज, दैट इज नॉर्म की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वही हमें दिखानी है। नॉर्म की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो नॉर्म है स्क्वायर है, नॉर्म होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और इन केस एक्स का नॉर्म अगर 0 हो जाए तो ये इम्प्लाइज करता है हमारा इफ एंड ओनली इफ कि हमारा एक्स इज 0 है। और सेकंड प्रॉपर्टी हमारी होती है अल्फा कोमा एक्स जो हमारा है इसका इनर प्रोडक्ट, वो क्या करेगा, अल्फा जो है इसका तो ले देगा नॉर्म ओ मॉड और इसको इस तरीके से लिख देता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच, या एल लिख सकते क्योंकि एल हमारा है यहाँ पे भी स्पेस गिवन है। और थर्ड प्रॉपर्टी हमारी होती है ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, उसमें एक्स प्लस वाई जो है उसका जो नॉर्म होगा हमारा वो लेस देन इक्वल टू होगा एक्स का नॉर्म प्लस वाई का नॉर्म। ये दो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हम शो कर देंगे कि ये हमारा नॉर्म की जो प्रॉपर्टीज़ है सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट के लिए रूट ऑफ एक्स कोमा एक्स, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इज इक्वल टू होगा हमारा एक्स के नॉर्म, टेक स्क्वायर बोथ साइड, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से हमारा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एक्स का नॉर्म। जब एक्स का नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो, या अगर इन केस एक्स का नॉर्म अगर 0 है, विच इम्प्लाइज इफ एंड ओनली कि एक्स इज 0।
सिमिलरली for norm of inner product of x comma x is greater than equal to 0 in case x comma x का जो inner product है जो 0 हो जाए implies that implied only if is x is 0। यहाँ से हम कह सकते हैं सेम, क्योंकि इसके बेस पर अगली प्रॉपर्टी हमारी है अल्फा कोमा एक्स का जो नॉर्म है वो होता है अल्फा का मॉड और एक्स का नॉर्म। हम यहाँ से सेम जो डेफिनेशन इन दोनों के रिलेशन की है वो अप्लाई करेंगे। अल्फा एक्स कोमा अल्फा एक्स इसका इनर प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा अल्फा एक्स के नॉर्म के स्क्वायर के इक्वल आएगा। वो इन दोनों के जब इक्वल आएगा हम इसको जो है ओपन करेंगे तो अल्फा बाहर आएगा एक्स कोमा अल्फा एक्स। इसके बाद फर्दर हम इसको सेंड करेंगे तो अल्फा कोम इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट कोमा एक्स। ये क्या होता है गाइस हमारा, ये अल्फा मोड का स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नॉर्म ऑफ एक्स, ये हमारा है ही है, या इधर कर देता हूँ मैं। अल्फा इंटू अल्फा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ गया बाहर हमारा, और अंदर एक्स मैक्स था। ये जो है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है जेड इंटू में जेड बार, उसको मैं लिख सकता हूँ जेड मोड के स्क्वायर। सेम यहाँ पर अल्फा मोड का स्क्वायर मैं कर दूंगा, और ये हम जानते ही है कि नॉर्म ऑफ एक्स है, ये इसका स्क्वायर है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ मैं रूट ले लूँगा, स्क्वायर रूट। जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो ये हमारा रूट के अंदर चला जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट जब मैं लूँगा तो ये मेरा हो जाएगा अल्फा एक्स का नॉर्म इज इक्वल टू, इसी को मैंने एक्सपेंड किया है, तो ये मेरा हो जाएगा अल्फा नॉट का मॉड और एक्स का नॉर्म, ये हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट भी हमारा जो प्रूफ हो चुका है। और थर्ड पार्ट पर एक्स प्लस वाई के नॉर्म का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी पीछे हम एग्जांपल कर चुके हैं कि मैं इसको एक्स प्लस वाई के नेट प्रोडक्ट जो इसके इक्वलेंट होता है, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। मैंने पिछले भी किया था कि इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, तो मैं यहाँ दोबारा नहीं करूँगा। एक्स का नॉर्म और वाई का नॉर्म का स्क्वायर प्लस एक्स कोमा वाई का इनर प्रोडक्ट प्लस वाई कोमा एक्स का इनर प्रोडक्ट, ये आ रहा था। यहाँ से इन दोनों को मैंने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके जब मैंने लिखा, इसका मैं एक्स कोमा वाई हो जाएगा और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और इसका वो सेम नंबर का, तो उसका सम हो जाता है टू ऑफ रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई कॉम्प्लेक्स बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद मैं यहाँ पर रियल पार्ट वाली डेफिनेशन अप्लाई कर देता हूँ, जो हमारी होती है कि जो हमारा रियल पार्ट ऑफ किसी जेड का होता है नंबर का, वो लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ जेड के। ये होता है ना, क्योंकि इसके अंदर तो रियल पार्ट ही आ रहा है ओनली, और इसके अंदर दोनों का सम उसका रूट लिया जा रहा है। तो इस ये प्रॉपर्टी होती है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की एक, इसका मैं यहाँ पे यूज करूँगा तो ये लेस देन इक्वल टू का साइन हमारे यहाँ पे आ जाएगा, इसका स्क्वायर और नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस टू रियल पार्ट ऑफ का मॉड एक्स कोमा वाई का इनर प्रोडक्ट, ये हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब इनर प्रोडक्ट का ऊपर जब मॉड आ गया मेरा, तो मैं स्क्वायर इनइक्वालिटी अप्लाई कर सकता हूँ। स्क्वायर इनइक्वालिटी हमारी कहती है कि एक्स कोमा वाई पर अगर तुम्हारा इनर प्रोडक्ट इसका मॉड है तो ये लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एक्स और नॉर्म ऑफ वाई के मल्टीपल में। तो सेम मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, तो ये लेस देन इक्वल टू होगा एक्स का नॉर्म का स्क्वायर प्लस वाई के नॉर्म का स्क्वायर प्लस टू इंटू में नॉर्म ऑफ एक्स और ये हो गया नॉर्म ऑफ वाई। यहाँ से मेरा ये फॉर्मूला गाइस बन चुका है अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला, जिसको इक्वलेंट होगा एक्स प्लस एक्स का नॉर्म और वाई का नॉर्म का स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ। अब मैं दोनों तरफ जो गाइस स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, एक्स प्लस वाई का नॉर्म विच इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। तो गाइस ये जो हमें प्रूफ करनी थी ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, ये हमारी प्रूफ हो चुकी है। तो गाइस इसने हमारी तीनों प्रॉपर्टी जो हमारी नॉर्म की थी वो सेटिस्फाई की इनर प्रोडक्ट ने, जो हमें डिफाइन दिया था ऊपर।
ये। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर गाइस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह।